सीसीएच का चॉइस फिलिंग अभी हुआ था रिसेंटली और अभी फिर से बच्चों को स्टडी सेंटर के लिए यहाँ पे बच्चों का नाम है। और बहुत सारे जितने भी एमपी के बच्चे हैं जिन लोगों ने सीएचओ का एग्ज़ाम दिया था, सभी बच्चों को यहाँ पे कॉमन डाउट है कि सर ये वेटिंग लिस्ट है या नई लिस्ट निकल के आई हुई है। उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये न्यू लिस्ट है या ओल्ड लिस्ट है। विद प्रूफ के साथ आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बताने वाले हैं कि ये लिस्ट पुरानी है या जो सीसीएच वाले बच्चों की अभी पोस्टिंग हुई है उसी का कंटिन्यूएशन में रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। हर एक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सबसे पहले हम जाते हैं जहां से हमारा वैकेंसी निकला हुआ था। आई फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा जो इस बार का जो लिस्ट निकल के आया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, कौन कौन कैंडिडेट को जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट ना हो। चलिए, ये आपने ओपन कर लिया है जहाँ से हम लोग फॉर्म को फिल करते थे एमपी सीएचओ का। यहीं से हमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सारी अपडेट आपको मिलती थी। ठीक है, अभी सीएचओ का सीसीएच वालों बच्चों का चॉइस फिलिंग हुआ था रिसेंटली, उनका भी यहीं से हमको अपडेट मिला था। ठीक है, तो अब इसका भी अपडेट देख लेते हैं कि यहाँ पे भी अपडेट निकल के आया हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी एमपी सीएचओ का सीसीएच वाले बच्चों का अपडेट निकल के आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है और मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द सीसीएच जुलाई दिसंबर 2025 बेच डेट 25 अगस्त 2025। तो ये डेट वही है और ये नोटिफिकेशन भी वही निकल के आया हुआ है जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं जो नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है। ठीक है, 25/7/2025 को नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है, इसी से हम इसको पकड़ेंगे कि ये पुराना नोटिफिकेशन है कि नया नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ देखिए, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विज्ञापित, ठीक है, विज्ञापित क्रमांक देख लीजिएगा। ठीक है, डेट देख लीजिएगा 6/10/2023। ठीक है, अब मैं जो वैकेंसी हमारा निकला था 2024 में, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग चीज़ें बताने वाला हूँ कि उसमें भी क्या सेम टू सेम डेट दे के रखी हुई है। तो चलिए हम सीधा वहीं चलते हैं और देखते हैं कि यह सेम टू सेम वैकेंसी आपके लिए रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे अपडेट की ओर। और मैंने वैकेंसी का अपडेट आपको पहले ही यहाँ पे अपडेट करवाया हुआ था, इससे पहले बहुत पहले ही करवा चुका था। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो मैंने नोटिफिकेशन आपके सामने डाला है ये वाला मैंने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ था और यहाँ पर भी वही चीज़ें मैंसन की गई है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए क्या क्या मेंशन की गई है। अब विज्ञापति क्रमांक अलग है, ठीक है, बट दिनांक 6/10/2025 आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको, ठीक है, संविदा हेल्थ का जो संविदा वाली जो सीएचओ की वैकेंसी थी और सीसीएच की जो वैकेंसी थी, ये उसी का नोटिस यहाँ पे निकल के आया हुआ है। ठीक है, जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी कहाँ से आया है, कौन कौन से सीसीएच वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन के लिए बुलाया है, तो देखो अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये वही टू सेम वैकेंसी रहने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी वैकेंसी की ओर कि इसमें हमको आगे क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वैकेंसी का अपडेट अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो इसमें जो अपडेट निकल के आया हुआ है, ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल 25/8/2025 को रिलीज हुआ है। प्रोग्राम इंचार्ज, ठीक है, सीएचओ कोर्स जिला चिकित्सालय जेपी अस्पताल जिला भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ के प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में। अब ये बच्चे कौन है, बैटिंग वाले, देखो बैटिंग वाले ही होंगे क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ जो वैकेंसी हमारा निकला था, ठीक है, 500 कुछ बच्चे को पहले लिया था। ठीक है, 400 बच्चों को पहले जो सीएचओ वाले बच्चे थे उन लोगों को तो यहाँ पे उन लोगों ने पोस्टिंग दे दी थी। अभी रिसेंटली भी 500 बच्चों को इन लोगों ने क्या किया है, पोस्टिंग दे दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो गए, 1000 बच्चे। और जो हमारी वैकेंसी स्टूडेंट निकली हुई थी ना, जो पुरानी वैकेंसी निकली थी वो
1000 से लेके तो 1200 वैकेंसी हमारी थी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, तो कह सकते हैं। और जो सीसीएच वाले बच्चे थे, ठीक है, सीसीएच वाले जो बच्चे थे उन लोगों का यहाँ पे कम बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, या बोल सकते हैं कि उन्हीं की बैटिंग यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया है कि किस प्रकार की कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हुई है, क्या मेरिट वाले कैंडिडेट हैं या बैटिंग वाले कैंडिडेट हैं, बट हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पे निकल के आए हुए हैं वो सीसीएच वाले कैंडिडेट है। किसी कारण से क्या है कि उन लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस टाइम नहीं हुआ था, ठीक है, और वो सीसीएच का जो इग्नो द्वारा सर्टिफिकेट में एडमिशन नहीं ले पाए थे। अब यहाँ पे कितने ओनली 57 बच्चों का क्या यहाँ पे फिर से उन लोगों ने स्टडी प्रोग्राम सेंटर के लिए एडमिशन चालू कर दी है, ठीक है। तो आई थिंक ये हो सकता है कि बैटिंग वाले कैंडिडेट हो सीसीएच वालों में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये बच्चे जो बच्चे यहाँ पे अभी एडमिशन लेंगे जुलाई में, ये डायरेक्ट सीएचओ वाले बच्चे नहीं हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये सीसीएच वाले बच्चे हैं और ये शायद बैटिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये मेरा एक अनुमान है कि ये बैटिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पहले जो वैकेंसी था वो 400-500 वैकेंसी भर लिया था, और जो जितना भी पूरा वैकेंसी आया हुआ था वो 1000 तक वैकेंसी था, ठीक है। तो यदि आप हम कैलकुलेट इसको करने भी जाएंगे तो पूरा वैकेंसी फिल हो चुका था। अब ये जो लिस्ट है ये बैटिंग वाले बच्चों की लिस्ट है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बारे में यदि आपको डाउट्स है या किसी बच्चे को और भी डाउट्स है तो ये वीडियो उसको आप शेयर कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे 57 बच्चे नए हैं और 5 बच्चे ओल्ड है, ठीक है। 5 बच्चे ओल्ड क्या है कि मतलब इनको किसी कारणवश से जब मेडिकल कंडीशन थी तो इन लोगों ने क्या किया था कि अपना उसमें एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है। ये 5 बच्चे इस प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बच्चों के कॉमन डाउट्स आते हैं कि सर हमें बॉन्ड क्या है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये हमको नहीं पता है, तो हम उसी के लिए आपके लिए बता रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं है। आपको देखो यहाँ पे जाने के लिए क्या चाहिए, आपको अपना सीसीएच का जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, ठीक है। इसका फॉर्म आपको लेके जाना है, पीडीएफ वाला जो फॉर्म फिल करते हैं वो आपको लेके जाना है। फिर साथ में आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग का मार्कशीट लेके जाना, पीबीएससी का मार्कशीट है तो वो भी लेके जाना है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। डिमांड में आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका एवं संलग्न पत्र अनुसार सभी दस्तावेजों की मूल प्राप्ति एवं सत्यापित छायाप्रति साथ में लेकर उपस्थित हुए। अब इसमें देखो प्रवेश के लिए 1500 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो भी भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के लिए बनवाना है, के नाम से बना कर लाना अनिवार्य है। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। मतलब जो आपके 1500 रुपये यहाँ लगने वाले हैं, जब आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग हो जाएगा तब जाके क्या होगा कि आपको फिर से यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 700 रुपये का क्या है कि इग्नो को पंजीयन शुल्क जमा करवाना होगा, ठीक है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखो क्या करना है, प्रवेश पश्चित आवंटित प्रोग्राम स्टडी में 1 सितंबर 2025 से आपकी स्टडी चालू हो जाएगी। मतलब जेपी हॉस्पिटल भोपाल में आपका स्टडी सेंटर 1 सितंबर से चालू हो जाएगा। आपको 28-29 सितंबर को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना है, एनी हाउ करवाना है, ठीक है। चलिए और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई है। 30 अगस्त के बाद आपके किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, इससे पहले ही आपको जाना है, ठीक है। और कोई भी स्थानांतरण वगैरह नहीं होगा क्योंकि एक ही जगह पे स्टडी सेंटर यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्या जानकारी है, तो यहाँ पे देखो जो बच्चे का नाम लिखा हुआ है कॉमन रैंक देखो 87 थी, उनकी एप्लीकेशन नंबर यह मेंशन किया गया है। जितेंद्र रघुवंश नाम है इनका, और इनका जो सिलेक्शन है वो रिजर्व कैटेगरी से हुआ है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भोपाल ही सभी को मिला है, ठीक है। भाई यदि बात करूँ इस प्रकार से, वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, 689 एससी वाले बच्चे हैं, ठीक है। इस प्रकार से 76 है इस प्रकार से। और एसटी में जो कैंडिडेट है देखो उनका जो नाम है 57 एसटी कैंडिडेट का, जो उनकी रैंक लगी थी 2028 रैंक लगी थी। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये तो मेरिट वाले बच्चे तो स्टूडेंट नहीं हो सकते। यदि 2028 इनकी रैंक लग रही है तो बाकी आगे वाले बच्चे कहाँ चले गए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें निकल के आई हुई है ये बेटिंग वाले बच्चों की लिस्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो मान लीजिए आप भाई 1705 रैंक लेके आ रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी हैं और ओबीसी वाले बच्चे 380 वाले बच्चे हैं, ठीक है। एससी में 689 है, बाकी तो भाई 389 बच्चे हैं यहाँ पे। तो फिर कैसे कंडीशन हो सकती है, तो 689, ठीक है, 689 बच्चे हैं
तो समझ लीजिए ये वेटिंग वाली कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे निकल के आई हुई है, ठीक है, कोई नई लिस्ट निकल के नहीं आई है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपकी सारी यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सारी सोल्व कर दी है, ठीक है। ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये लिस्ट है ना, ये बैटिंग वाले बच्चों की लिस्ट है, सीसीएच वाले बच्चों की लिस्ट निकल के आई है, ठीक है। अब देखो सीसीएच वाले बच्चों की लिस्ट तो है, बट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और आपको कौन कौन सी ऐसी गलती नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखो अभी रिसेंटली ही यहाँ पे देखो विद प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, मैंने कंपैरिजन करके बता दिया कि यही वही एडवर्टाइजमेंट नंबर है, सारी चीज़ें हैं यहाँ। अभी 25 अगस्त को भी एक डेट निकल के आया था, जितने बच्चे सीसीएच वाले थे, ठीक है, जुलाई टू दिसंबर वाले, ठीक है, ये वाले जो बच्चे थे इन लोगों का यहाँ पे निकल के आया था और इन लोगों की पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो वही का ये नोटिफिकेशन वही का वही जारी हो चुका है और ये इसी के कंटिन्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो लिस्ट निकल के आई हुई है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतना है, और जो डिमांड ड्राफ्ट है और जो बॉन्ड बनवाया है उसका ये जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार का फॉर्मेट आपको भर के लेके जाना है, ठीक है। ये है आपका इंदिरा गांधी एप्लीकेशन नंबर, इसको फिल करके लेके जाना है। आपको नहीं करना है स्टूडेंट, ओनली इसको आपको फोटोकॉपी लेके जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें जैसी मेंशन की गई है ये आपका है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, यहाँ पे फ़ोटो लगेगा और ये सब वहाँ पे प्रिंसिपल या जो भी सीएचओ प्रोग्राम स्टडी का जो भी को नोडल ऑफिसर होगा, ये जो कोऑर्डिनेटर होगा, उसको ये सारे काम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली आपको अपना ये प्रिंट जरूर लेके जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको क्या क्या नीडेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, ठीक है, 28-29 अगस्त को आपको जाना है, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। प्रवेश हेतु नियम में 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना है, ठीक है। 700 रुपये का इग्नू के लिए शुल्क जमा होगा, और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लेके जाना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रवेश हेतु चयनित मेरा वस्तु होने के कारण 3 सेट लेके जाना है और हर एक सेट का फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो इनकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आईएनसी या जो भी नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो ले जाना, नवीन पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, 500 रुपये का फिर से एक स्टाम्प बनवाना है, जिसमें आपको ये लिखवाना है कि भाई आपको 6 मंथ तक क्या करना है, प्रशिक्षण पूर्ण करना है, उसके 3 साल बाद भी आपको जॉब करना है सीएचओ को। यदि बीच में छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपये का यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र इसमें आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र की यहाँ पे नीडेड नहीं था, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चयन परीक्षा की अंक सूची एवं प्रवेश पत्र में ये लेके जाना, ठीक है। देखो ये आपको लेके कंपलसरी जाना, ठीक है। आपको लेके जाना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एडमिट कार्ड और आपका जो रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें लेके जाना, तभी जाके वहाँ पे आप अलाउ हो पाओगे, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। इग्नो कॉपी ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आपको नहीं लेके नहीं जाना, ठीक है। एनएचएम कॉपी है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनी 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट, तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई है और जिस प्रकार की चीज़ें बताई है बस उतना ही लेके जाना और ध्यान देना है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आज 26 तारीख हो गई, 27 अब बचा हुआ है बीच में, तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना अपने जिला चिकित्सालय से कहीं पर भी, और फिर चले जाना है आपको जेपी हॉस्पिटल। चाहे आप जेपी हॉस्पिटल से भी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि कुछ भी डाउट्स होता है तो आप 9754573292 नंबर पे कॉल या मैसेज करके हमसे क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। फिर से वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो बच्चों के कॉमन डाउट्स थे उनको मैंने क्लियर कर दी हैं। वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया कि दोनों एक ही वैकेंसी थी और ये वेटिंग वाली लिस्ट निकल के आई हुई है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, इस मेहनत को जरूर लाइक कीजिएगा।